Right, all right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do tomorrow. और आने वाले हफ्ते में क्या कर सकता है मार्केट्स तुरंत देख लेते हैं. ओके. Now first of all, let's look at जो हुआ फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो कोई प्राइस एक्शन था नहीं. It was again a sideways day in the market. Nifty flat, Bank Nifty भी flat, Fin Nifty भी flat. तो क्यों हो रहा है ये? अगर आप देखोगे लास्ट के कुछ 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट्स में मोमेंटम है ही नहीं इंडेक्स ऑप्शन बायर्स के लिए. ठीक है, मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा मोमेंटम आया बट देन हार्डली देयर वर लाइक 2 डेज जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोमेंटम था फॉर इंडेक्स ऑप्शन बायर्स. बट मार्केट्स आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स साइडवेज इन द लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस. ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ नथिंग बट सबका टाइम आता है पैसा कमाने का. ऑप्शन बायर्स ने काफ़ी अच्छा कमाया था एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट यू कैन से. एंड देन अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन सेलर्स कमा रहे बिकॉज विक्स भी कम है और नए पोजिशंस भी बनना चालू हो रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. तो मोमेंटम थोड़ा कम रहता है मार्केट में. ओके, नाउ लेट्स लुक एट पूरे टाइम फ्रेम का हम लोग एनालिसिस करेंगे. ये जेनेसिस काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, थोड़ा होमवर्क कर रहा था मैं. लेट्स लुक एट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में अभी बहुत जन बोलेंगे कि डोजी है यहाँ पे. देखो, बहुत जन बोलेंगे यहाँ पे डोजी, अभी मार्केट यहाँ से गिरने वाली है. ऐसा तो यहाँ पे भी डोजी था पर मार्केट गिरी नहीं. करेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि डोजी बनेगा तो मार्केट गिरती है. डोजी के लो के नीचे अगर जाता है प्राइस, दैट्स व्हेन थोड़ा बेरिशनेस आता है मार्केट में. तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ तो इट इज़ स्टिल यू कैन से अप्रोच क्या रहेगा यहाँ से. अप्रोच इज गोइंग टू बी कॉशियस रहो, मतलब ट्रेंड के साथ ही रहो बट बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो इज दी सेंसिबल अप्रोच टू टेक. बिकॉज किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी गिरने से पहले. गिरेगी सबको पता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट गिरेगी ये सबको पता है और मार्केट गिरेगी भी, बट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता. दैट्स द रीजन हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टे विद द ट्रेंड. ठीक है, ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड. राइट. सो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम तो ये दिख रहा है. अभी इसमें थोड़ा ड्राइंग्स हाइड करके अपन वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं. वीकली टाइम फ्रेम भी अगर मैं देखूँ तो देर इज नो साइन ऑफ यू कैन से बेरिशनेस. अगर आप देखो तो एक के ऊपर एक कैंडल बन के जा रही है, गैप है थोड़ा. ठीक है, वो कभी फिल होएगा किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली. बट इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में अभी यू कैन से थोड़ा कॉशियस रहना सेंसिबल थिंग टू डू है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बिना पुल बैक के ऊपर गई है मार्केट. तो एक मे बी ऐसा कैंडल हमको देखने मिल सकती है इन दिस वीक. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट. ओके, बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो वीकली में देर इज नो बेरिशनेस एट ऑल इन द मार्केट. सो डू नॉट बी बेरिश जस्ट बिकॉज इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के तो शॉर्ट करना ही नहीं है. ठीक है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं. बैंक निफ्टी का भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो इसमें काइंड ऑफ एक पॉज लिया है मार्केट ने. डबल डोजीज कैंडल बनाए हैं, ऊपर जा रहे हैं अभी. ठीक है, इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ तो आपको पता चलेगा कि देखो मार्केट बैंक निफ्टी इतने सारे डोजीज बनाए हैं लास्ट के यू कैन से 8 ट्रेडिंग सेशंस में. इट इज़ वेरी इंडिसाइसिव कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है. ओके, तो बहुत जन ये इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसको मैं पूरा डिलीट करता हूँ. ठीक है, तो बहुत जन यहाँ पे मेरे को ये बोल रहे हैं कि ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है. देखो फ्लैग इतना बड़ा होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट ब्रेकआउट के लिए. सो ये फ्लैग और पोल दोनों ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हैं, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट. ठीक है, बहुत जन ये बता रहे. नो डाउट अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, बट मैं ट्रेंड लाइन्स प्रीफर नहीं करता. आई प्रीफर हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जैसे आपको पता ही है. ठीक है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहती है इंडेक्स में एटलीस्ट. ओके, तो अगर मैं इसमें अगर देखूँ तो लेवल क्या रहेगा. देखो यही लेवल है जहाँ से एक रेंज मार्केट ने बनाई थी और इसको ब्रेक किया था. ठीक है, दिस इज दी रेंज यू कैन से जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया था. अब रेजिस्टेंस का ले रहा है. रेजिस्टेंस भी अगर आप देखो तो इसका रेजिस्टेंस अभी यही लेवल बन के आ रहा है. इसको मैं यहाँ पे रेड में मार्क कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन बी अवेयर ऑफ दिस. इसका रेजिस्टेंस भी अगर मैं देखो तो यही मार्क करके आ रहा है. देखो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया. अगर आप देख सकते हो यहाँ से एक रीटेस्ट लेके ब्रेकडाउन, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया. तो मतलब 51,950 इज योर रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार तो 52,000 मतलब 51,950 जाने की कोशिश तो कर रहा है. बैंक निफ्टी हमारा कर रहा है. तो लेट्स सी अभी क्या होता है मार्केट में. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो चीज़ें कुछ है ही नहीं, मतलब बुलिश ही दिख रहे हैं नो डाउट. बट देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी, बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस में भी अभी स्टार्ट हो सकता है. रीज़न बीइंग इज यहाँ पे देखो मार्केट ने रेंज बनाया था, रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है. ओके, तो लेट्स सी अब ये रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करता है या बाइंग कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है. ओके, फिर निफ्टी देख लेते हैं. फिर निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पहले ड्राइंग साइड कर लेते हैं, फिर वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो नो डाउट ये हमारे बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है. ओके, बट अगर आपने लास्ट के 8 दिन का मूवमेंट देखा रहेगा तो एक चीज़ आपने नोटिस किया रहेगा. देखो कैश प्लेयर स्पेसिफिकली ये चीज़ आपने नोटिस किया रहेगा, निफ्टी और बाकी सब इंडाइसेस ऊपर जा रहे हैं.
ओके। बट कैश स्टॉक्स जो है, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, उनमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मतलब ब्रेकआउट्स सस्टेन नहीं हो रहे। दैट इज व्हाट वी फेस्ड इन द लास्ट 1 वीक। हमने जो भी स्विंग स्टॉक्स दिए उसमें से 2 चले सिर्फ, ओके। वो भी बिकॉज ऑफ वो सेक्टर स्ट्रांग थे, इसके लिए वो चले। बट बाकी सब स्टॉक्स ब्रेकआउट दिए बट सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गए, फेक आउट हो गया बोल सकते हो आप। सो ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी रैली कर रहे हैं, दिस इज ऑन द बैक्स ऑफ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स। मतलब रिलायंस ने थोड़ा रैली किया था बीच में, दैट इज द रीजन मार्केट्स ऊपर गए, निफ्टी ऊपर गया। आईटी स्टॉक्स में रैली आई काफ़ी अच्छे से, दैट इज द रीजन ऑल्सो निफ्टी ऊपर गया, ओके। एंड बैंक निफ्टी उतना सस्टेन किया नहीं। बैंक निफ्टी का रीजन इज वेरी सिंपल, बैंक निफ्टी और आईटी थोड़ा ऑपोजिट चलते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी भी बढ़ गया, आईटी भी बढ़ गया, तो फिर निफ्टी 26,000 चला जाएगा, ओके। तो थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, ओके। एंड फिन निफ्टी इसलिए बढ़ा, अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस, देखो एक चीज़ मैंने हमेशा, आई थिंक प्राइवेट बैंक का मैंने आपको चार्ट बताया था कि मैंने शेयर भी किया था ये, कि यहाँ पे चीज़ें बुलिश लग रही है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन प्राइवेट बैंक, फिन निफ्टी स्पेसिफिकली, इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड इसमें भी अगर आपको लगाना है देन आप ये लगाओगे, आप बोलोगे कि एक इसमें फ्लैग ब्रेकआउट काइंड ऑफ बोल सकते हो है, ठीक है। इसको अगर मैं वीकली पे देखूँ तो इसको आप फ्लैग ब्रेकआउट बोल सकते हो, बट इतना भी एक्यूरेट नहीं है मेरे। एक मिनट, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द फ्लैग ब्रेकआउट। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द फ्लैग ब्रेकआउट, देन दिस कुड बी द फ्लैग। ये यहाँ से पोल है आप बोल सकते हो, या यहाँ से पोल है आप बोल सकते हो, एंड दिस इज द फ्लैग ब्रेकआउट। नो डाउट इट इज लुकिंग लाइक इट इज बुलिश। बैंक, आई मीन फिन निफ्टी, तो अगर मैं देखूँ तो क्लियरली इट इज अ बुलिश साइन, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो इसका रेजिस्टेंस ये पूरा जोन है अभी, ओके। इसको मैं यहाँ पे अगर इसे मार्क करूँ देन आपको पता चलेगा कि ये पूरा जोन बेसिकली ऑल टाइम हाइज अभी इसका रेजिस्टेंस बन के आ सकते हैं। सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट वीकली पे अगर मैं देखूँ तो ये रेंज जो ब्रेक किया था यहाँ से, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंड अल्टीमेट सपोर्ट तो हमारा यही है जहाँ से रेंज बनाया था मार्केट ने, ठीक है। एंड इसके नीचे फिर अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है। बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में नो डाउट चीज़ें लुक बुलिश। तो इसका रेजिस्टेंस अब मेरे लिए क्लियरली ये है 23,800, और सीधा ऑल टाइम हाई है मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ 24,037, ओके। बट इसमें अगर मैं देखूँ तो नो डाउट मार्केट्स क्लियरली एक यू कैन से बिना पुल बैक के ऊपर जा रहे हैं, तो मे बी थोड़ा एक पुल बैक आ सकता है। थोड़ा मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे और 3-4 दिन अगर साइडवेज डे मिल जाए हमको, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑल्सो इन द मार्केट, ओके। तो फिन निफ्टी लुक्स बुलिश, ठीक है। बैंक निफ्टी उतना बुलिश लग नहीं रहा है, बट इसमें भी लग रहा है कि एक 51,950 तक जा सकता है मार्केट। निफ्टी तो नो डाउट ऑल टाइम हाइस पे है, तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितना ऊपर और जा सकता है, ओके। सो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ऑल आर इंडिकेटिंग कि मार्केट्स में बेरिशनेस का कोई साइंस दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे, ओके। बट हैज़ वी नो कि मार्केट्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अ लॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमको पता है कि हमको थोड़ा सेंसिबली ट्रेड करना है। पूरे क्वांटिटी से ट्रेड मत करो बुलिश ट्रेड्स में, अगेन आई एम सेइंग हाफ क्वांटिटीज में ट्रेड करो, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है। एक भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आता है, जब भी मार्केट्स यूफोरिया में रहते हैं, एक भी छोटा नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाता है मार्केट्स में, एक क्विक सेलिंग आती है। वो क्विक सेलिंग रिकवर भी हो जाती है तुरंत, बट वो सेलिंग बहुत क्विक रहती है। सो बी श्योर टू ट्रेड विद लेस क्वांटिटीज इन बुलिश ट्रेड्स एट दीज लेवल्स, ऑलराइट। सो ये वही डेली वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अभी कल के लेवल्स पे आ जाते हैं। कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, ऑल टाइम हाइज इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस टुमारो, ओके। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट प्रीवियस डे हाइज या प्रीवियस डे ऑल टाइम हाइज हमारा सपोर्ट रहेगा। मतलब अगेन एक रेंज है मार्केट के पास ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो 25,270 इज योर रेजिस्टेंस, 25,180, या ये गैप रीजन जो है इसको मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट रीजन, 25,190 से लेकर 25,170, दिस गोइंग टू बी योर सपोर्ट फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अगर आपको लेना है देन इसको आप ले सकते हो। सपोर्ट मेरे हिसाब से अब सीधा गैप रीजन रह सकता है, ठीक है, या ये भी देखो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ओके। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बट उतना मीनिंगफुल नहीं है, और सिंस नज़दीक ही है तो आई विल कंसिडर दिस हैज़ माई सपोर्ट डायरेक्टली। 51,194 मतलब 51,200 इज योर सपोर्ट, ओके। इसके नीचे अगर जाता है देन 50,900 ये ब्रेक हुआ, देन वी आर एक्सपेक्टिंग सम ट्रेंडिंग, ठीक है। अपसाइड पे तो मार्केट जाती रहेगी ऊपर, किसी को नहीं पता, बट डाउन साइड में 50,900 इज द लेवल दैट शुड नॉट ब्रेक। अगर इसके नीचे जाता है देन ये पूरा, अगर आप देखो कि यहाँ पे कितने सारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, वो हिट होना चालू होंगे अगर 50,900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो, ओके।
निफ्टी में वो लेवल क्या रहेगा, निफ्टी में वो लेवल 24,950 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो 24,950 के नीचे अगर मार्केट निकलता है देन वी कैन सी सम बेरिशनेस, गुड बेरिशनेस इन द मार्केट। ओके, इसका साइन क्या रहेगा, देखो मार्केट जब भी ऊपर रहता है, यूफोरिया में रहता है, बेरिशनेस तब तक नहीं आती जब तक प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं होते। तो प्रीवियस डे लोज ब्रेक होते, दैट्स व्हेन यू गेट योर फर्स्ट हिंट कि मे भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में, या मे भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है मार्केट में। जब तक प्रीवियस डे लोज इंटैक्ट है तब तक कोई करेक्शन एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। अगर मंडे को प्रीवियस डे लोज ब्रेक होना चालू होते हैं, दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट मे बी थोड़ा करेक्शन आ सकता है अभी मार्केट में। ओके, बिकॉज मार्केट क्या हो रहा है, एवरी डे अगर आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं रहा। ओके, तो जिस दिन देगा उस दिन आप थोड़ा बोल सकते हो कि मे बी मार्केट अब पुल बैक के लिए आ सकते हैं, एंड फिर हम लोग ढूंढेंगे कहाँ तक पुल बैक के लिए आएगा। ओके, तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी और निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग ने देख लिया, अभी फिर निफ्टी के देख लेते। फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से अब वही रहेगा, इसका काम हो गया है। 23,746 जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट आप इसको ले सकते हो, ठीक है, गैप रीजन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो 23,600 इज योर सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट 23,490 है। नाउ 23,490 इज द लेवल दैट शुड नॉट ब्रेक, मतलब 23,500 के नीचे अगर फिर निफ्टी ट्रेड करना चालू करती है, दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट बेयरिशनेस। फिर सीधा 23,300 तक या 23,275 तक, या ये गैप फिलिंग तक मार्केट जा सकती है अगर 23,500 ब्रेक होता है तो। क्यों? सिंपल रीजन, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर्स का एसएल रहेगा। तो अगर ये फॉल होता है, मतलब ये लेवल ब्रेक होता है, दैट्स व्हेन ये लोग थोड़ा पैनिक करना चालू करेंगे, और पैनिक में हमको पता है कि कैसे सेलिंग आती है। ओके, ऑन दी अपसाइड 23,746, इसके ऊपर 23,865, इसके ऊपर तो हमको पता है ऑल टाइम हाई से सीधा। ना मिड कैप निफ्टी बहुत जन ट्रेड करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाईज रहेगा। सपोर्ट आप इस रीजन को ले सकते हो, देखो ये पूरा रीजन एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ये गैप रीजन भी है, ठीक है। तो दिस कुड बी योर सपोर्ट फॉर टुमारो। ओके, सो 13,200 इज योर रेजिस्टेंस, सपोर्ट इज गोइंग टू बी 13,100 से लेकर 13,090। ओके, इसके नीचे अगर ज़्यादा मार्केट, दैट्स वन थोड़ा बेयरिशनेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट, बट इसके ऊपर अगर जा रहा है देन गो विद द फ्लो, यू नेवर नो कब तक मार्केट ऊपर जाएगी गिरने से पहले, जैसे हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ, बट देन दिस नीड्स टू बी इन योर माइंड, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यही करते हैं गलती कि उनको लगता है कि अब इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा, वो लोग फिर शॉर्ट करना चालू करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर वन थिंग, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, स्टॉक्स में भी वैलिड है और ये इंडाइसेस में भी वैलिड है। तो जब तक आपको प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक आप ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में। यहाँ से मार्केट में भी 25,500 जाए एंड फिर गिरे, यू नेवर नो। ओके, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ आई विल ऑल्सो अपडेट आवर परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट वीक। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं हमारा एफएनओ में, ठीक है। स्विंग में तो बिल्कुल नहीं था, स्विंग का भी परफॉर्मेंस मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, बट हम लोग जो भी है वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं या जो भी आप लोग के साथ ट्रेड्स शेयर करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग ऑफकोर्स all times we are very transparent about it, because हमको पता है कि last 6 to 7 trading sessions were not that great। सबको पता है, जिन्होंने भी ट्रेड किया उनको भी पता है, आपके सामने ये प्राइस एक्शन, मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा। ओके, सो इट वाज अ टफ वीक, यू कैन से। स्टार्ट ऑफ द ऑगस्ट वाज वेरी नाइस, ऑगस्ट का लास्ट के 6-7 ट्रेडिंग सेशंस वर नॉट दैट गुड। ओके, मूविंग ऑन टू सितंबर का एक्सपेक्टेशन क्या, अगर मैं देखूँ इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ, तो मंथली में भी कुछ हमको कुछ साइन नहीं दिखेगा। अगर मैं देखो यहाँ पे एक इमीडिएटली बहुत बड़ा यू कैन से रॉकेट दिख रहा है हम लोग को, बहुत बड़ा हैमर दिख रहा है। ओके, सो कैसे बनेगा कैंडल अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। देखो आई मीन मंथली में भी कुछ बेरिशनेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके, सो यू नेवर नो मार्केट कब तक ऊपर जाएगी, सो जस्ट स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स। ओके, अगर बैंक निफ्टी का भी अगर मैं देखूँ, तो बैंक निफ्टी में भी देखो, नो डाउट यहाँ पे एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ बनी थी, बट क्लोजिंग देखो उसके नीचे नहीं हुई है। ओके, तो अगर होती तो बहुत अच्छा बेरिश हमको देखने मिलता। एंड इसमें भी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट एक डोजी कैंडल मिली, मार्केट नीचे भी गई बट क्लोजिंग ऊपर मिली, और एक हैमर बना है, ठीक है। हैमर आफ्टर एन अप ट्रेंड बना है, तो उतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं उसका, बट लेट्स सी मार्केट अगर इसके नीचे जाती है 22,890, देन वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा ऐसा कैंडल या थोड़ा मे बी ऐसा कैंडल, बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच प्राइस एक्शन। बट अगर मैं आप पूछ रहे हो मेरे को मंथली कैंडल कैसे रहेगी फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, मैं ऐसा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मार्केट इनिशियली ऊपर जाए बट क्लोजिंग थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ कैंडल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन मंथली। लेट्स सी इफ वी आर राइट और रॉन्ग। मैं चाहिए तो ये ट्वीट कर दूंगा, बट थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसे कैंडल देखने मिल सकती है मार्केट में। मतलब क्या हुआ है, बेसिकली प्राइस ऊपर गया है,
ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ में या स्टार्ट मिड मंथ में, बट प्राइस नीचे भी आया है बट क्लोजिंग थोड़ा ऊपर दिया है. ओके, दैट इज द एक्सपेक्टेशन फॉर द मंथ ऑफ September for me personally. Okay, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.